हेलो दोस्तों, बी डिकेडियन फील इंडियन आज लेके आए हैं आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स और फ्रेजेस आपने सुने होंगे, हिंदी में होते हैं लोकोक्तियां और मुहावरे। जैसे मुहावरे क्या होता है आपने पढ़े होंगे, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, यानी उसी तरीके का कोई अर्थ हमें लिखना होता है। तो यहाँ पेपर में आपके 12th में ये आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा है वो यहाँ पे छांट के लेके आए हैं, इन्हें पढ़िए जरा। देखिए नंबर 1 है अ बेड ऑफ रोजेस, यानी फूलों की सेज। तो फूलों की सेज का मतलब क्या, आदमी कहता नहीं हलवा थोड़ा रखा हुआ, कहता है सरल, यानी एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। यानी इसका आप क्या लिखेंगे, वाक्य प्रयोग हमने यहां पे लिख के दिखाया, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी जिंदगी जो है वो कोई फूलों की सेज नहीं है, उसमें उतार भी है, चढ़ाव भी है, बहुत कुछ है। तो आपको क्या ऐसे करके पूछा जाएगा, अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे इसके लिए, एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी एक आसान और सुकून वाली सिचुएशन। और उसके लिए बाकी का प्रयोग करेंगे आप, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी जिंदगी कोई बेड ऑफ रोजेस यानी फूलों की सेज नहीं है। तो इस तरीके से इधर का एक पूछा जाएगा, आपको उसके बारे में लिखना होगा और उसके बाद क्या करना होगा, उसका मतलब मुहावरा आप लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके लिए एक वाक्य प्रयोग करके भी बताएंगे। ठीक है जैसे लिखा हुआ ऑल इन ऑल, नाम चल सर्वे सर्वा, तो ऑल इन ऑल का होगा कंप्लीट मास्टर। ऑल इन ऑल के लिए आप क्या लिखेंगे, कंप्लीट मास्टर यानी सर्वे सर्वा। इसका हमने यहां पे लिख रखा है, आई एम ऑल इन माई फैमिली, यानी मैं सब कुछ हूं मेरे परिवार में, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, अगर मैं ना हूं तो फिर और कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ रेड लेटर डे, रेड लेटर का मतलब कोई इंपॉर्टेंट दिन, तो आ हैप्पी डे लिख सकते हैं, उसी को कहते हैं स्वर्णिम दिन। और इसका हमने सेंटेंस नीचे बना रखा, आप सामने वाला बिल्कुल मत समझ लीजिएगा, जगह कम थी इस वजह से नीचे लिखा हुआ है 15 अगस्त इज आ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी जो 15 अगस्त है वो एक स्वर्णिम दिन है भारत के इतिहास में। सब लोगों को पता है कि 15 अगस्त को हमारा क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है। ठीक है भाइयों, उसके बाद एट सिक्सेस एंड सेवेंस, यानी बिखरा हुआ, तो उसके लिए लिखेंगे स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब भी बिखरा हुआ या अव्यवस्थित। इसके लिए हमने लिखा एवरीथिंग इन द हाउस, यानी मकान में सब कुछ, वॉज एट सिक्सेस एंड सेवेंस, यानी बिखरा हुआ था, अव्यवस्थित पड़ा हुआ था, अनडिसेंट पड़ा हुआ था, किसी भी काम का मतलब कोई भी चीज व्यवस्थित ढंग से नहीं रखी थी। उसके बाद आ फूल्स पैराडाइज, फूल मतलब होता मूर्ख, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग, अपने आप में खुश हो रहा है कि हम ही काबिल हैं, तो ऐसे लोग मूर्ख ही कहे जाएंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है इमेजिनरी हैप्पीनेस। इमेजिनरी हैप्पीनेस का मतलब काल्पनिक, कि हाँ हम ही हैं सब कुछ। तो कुल मिला के काल्पनिक आनंद हमने यहां लिखा, वन हु लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज, जो मूर्खों की तरह जो है काल्पनिक खुशी में रहते हैं, गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, उन्हें जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है, अ फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम, यानी मौसमी दोस्त, जब जरूरत पड़ी तो आ गए, नहीं जरूरत पड़ी लात मारी निकल लिए। तो कुल मिला के अ सेल्फिश फ्रेंड, यानी स्वार्थी दोस्त। यहां पे हमने लिखा है बीवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी स्वार्थी दोस्तों से आपको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। ठीक है, दूर रहना है। बैग एंड बैगेज, यानी कंप्लीटली, बैग एंड बैगेज अपनी भाषा में अगर कहते नहीं बोरिया बिस्तर, तो यानी कंप्लीटली पूरी तरीके से बोरिया बिस्तर सब समेट लेना। तो यहां देखिए, माई फ्रेंड हैज लेफ्ट रामपुर बैग एंड बैगेज, यानी मेरा दोस्त मूव कर गया या जा चुका है रामपुर के लिए बैग एंड बैगेज, यानी बोरिया बिस्तर के साथ, पूरी तरीके से कंप्लीटली। ठीक है फिर लिखा हुआ बीट अबाउट द बुश टू कम इनडायरेक्टली, इसका हमने लिखा है बीट अबाउट द बुश का मतलब टू कम इनडायरेक्टली। टू कम इनडायरेक्टली का मतलब घुमा फिरा के बात करना, इनडायरेक्टली का मतलब घुमा फिरा के, इनडायरेक्टली टू द पॉइंट, तो घुमा फिरा के बात करना। प्रमोद इज वन हु ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, यानी प्रमोद वो व्यक्ति है जो हमेशा घुमा फिरा के बात करता है। ठीक है, शिप, ब्लैक शिप का मतलब होता है अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब जिसकी हमें इच्छा नहीं है, फ्री फंड में नहीं, लोग कहते कलंक हो तुम, तो अनडिजायरेबल पर्सन यानी अवांछनीय व्यक्ति। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है सुरेश इज अ ब्लैक शिप, सुरेश जो है वो अवांछनीय व्यक्ति है अपनी परिवार के लिए, ऑफ हिज फैमिली, यानी अपने खानदान अपने परिवार के ऊपर कलंक का देखा जाए तो, और अवांछनीय व्यक्ति है जिसकी उसके परिवार को कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, तो हमने लिखा कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल का मतलब झगड़े की जड़। यहां पे हमने लिख दिया कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कश्मीर झगड़े की जड़ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके के ये मुहावरे। फिर यहां पे एक हमने लिखा हुआ है बाय लीस एंड बाउंड्स,
बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब बहुत तेजी से, तो वेरी रैपिडली, रैपिड माने भी बहुत तेज होता है। हिज वेल्थ इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड, यानी इसका जो वेल्थ यानी पैसा यानी जो धन है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ रहा है, ठीक है। कैटल्स इन द एयर, कैटल्स इन द एयर का मतलब होता है इमेजिनरी प्लान्स। अगर यहाँ पे दिखाई ना दे रहा हो तो सुन लीजिए, कैटल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाई बातें करना, हवाई बातें करना। इमेजिनरी प्लान्स, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, प्लान्स का मतलब क्या होता है किले, नहीं हवाई किले बना रहे हो, हवाई ट्रिक्स। तो ही डज नथिंग यानी वो उसने कुछ नहीं करता है, बट बिल्ड्स इमेजिनरी प्लान्स इन द एयर, लेकिन हवा में हवाई किले बनाता रहता है, ठीक है। तो ये 12 लिखे हुए हैं। अगला, तो अगला नंबर है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब बिल्कुल साफ सुथरा यानी ईमानदार व्यक्ति। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का ईमानदार हम लिख दिया। यू मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन योर बिजनेस, यानी अगर आपको बिजनेस करना है तो उसमें आपको साफ सुथरा यानी ईमानदार बन के बिजनेस करना पड़ेगा, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे और आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब बी फ्री फ्रॉम यानी छुटकारा पाना। तो छुटकारा पाने के लिए हमने बना दिया वी शुड गेट रिड ऑफ अवर बैड हैबिट्स, यानी हमें छुटकारा पाना चाहिए किससे, हमारी बुरी आदतों से, ठीक है भाइयों। उसके बाद हुई एंड क्राई, हुई एंड क्राई का मतलब होता है क्लेमर, क्लेमर का मतलब होता है शोर। ऑन सीइंग अ स्नेक यानी सांप को देखकर द स्टूडेंट्स मेड अ हुई एंड क्राई, यानी जो बच्चे थे या स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी थे वो चिल्लाने लगे यानी शोर मचाने लगे, ठीक है। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग यानी लिखित में। तो लिखे, लोग कहते नहीं भाई लिखित में दे भैया, ऐसा नहीं मानेंगे। तो ही कन्फेस्ड हिज क्राइम इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी उसने अपने गुनाह को कबूल किया, एडमिट किया, काहे में, ब्लैक एंड व्हाइट यानी इन राइटिंग में। व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा, तो अत्यंत खर्चीला। दिस कार हैज बिकम अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी बिकॉज इट्स कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इज टू मच, यानी ये कार हमारे लिए एक व्हाइट एलिफेंट की तरह है क्योंकि कंजम्पशन का मतलब खर्च होना, यानी इसका जो पेट्रोल का खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। जरूरी नहीं आप यही एग्जाम्पल लिखें, आप अपने पास से कोई सेंटेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टू एंड फ्रो, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, अगर आपने पढ़ी होगी बीएससी की फिजिक्स तो उसमें इस्तेमाल होता है। वो क्या नाम जो होती है ट्यूब वगैरह, उन्हें आगे पीछे खिसकाते हैं, ट्यूब तो नहीं बोलेंगे उन्हें, जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं उनमें आपने देखा होगा आगे पीछे बढ़ाते हैं उन्हें, लेंस वगैरह होते हैं, दर्पण वगैरह। तो टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे खिसकाना। एक आपने गाना भी सुना होगा, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, तो आगे पीछे का मतलब टू एंड फ्रो, ठीक है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड यानी आगे पीछे, तो वाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो यानी क्यों तुम आगे पीछे घूमते हो, बात वही घूम रहे हो। तो कुल मिला के क्यों आगे पीछे घूमते हो भंवरों की तरह, सुना वही है। इन अ नट सेल, इन अ नट सेल का मतलब ब्रीफली, और ब्रीफली का मतलब होता है शॉर्टली यानी संक्षिप्त में, संक्षेप में। तो टेल मी दिस स्टोरी इन अ नट सेल यानी मुझे ये कहानी सुनाओ शॉर्ट में या ब्रीफ में, ठीक है। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ का मतलब इरेगुलरिटी, कभी ऑन कभी ऑफ, तो यानी अनियमित रूप से। यू कैन नॉट लर्न वेल इफ यू अटेंड योर क्लास ऑफ एंड ऑन, यानी तुम कायदे से नहीं याद कर पाओगे, कायदे से नहीं पढ़ पाओगे अगर तुम अपने क्लास को ऑफ एंड ऑन यानी अनियमित रखोगे, ठीक है। तो ये है वो 20 इडियम जो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। याद कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, बन जाइए डीकेडियन और फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।